नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के नवे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। इसको समझ लेने के बाद हमारे विषय को समझने में हमें सरलता रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, मतलब अपने मंतव्यों अपने विचारों को जातक कितने बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगा, कितने बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की मेहनत करने की शक्ति का पता चलता है। जातक कितना जीवन में प्रयत्न करेगा, कितना प्रयास करेगा सफलता पाने के लिए, कितना एफर्ट करेगा अपने जीवन में, ये चीज कुंडली के तीसरे भाव से पता चलती है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के फिजिकल स्ट्रेंथ का पता चलता है, स्टैमिना का पता चलता है। जातक अपने जीवन में कितना महत्वाकांक्षी होगा, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक बहादुर होगा कि डरपोक होगा, ब्रेव होगा, बोल्ड होगा, करेजियस होगा या डरपोक होगा या उसके नेचर में दबोपन होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। जातक के घर के आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो आस पड़ोस का जो माहौल है, जो आस पड़ोस के जो दोस्त यार है, इनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक जीवन के किस क्षेत्र की ओर, किस डिपार्टमेंट की ओर अपनी मेहनत करेगा, अपना प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव जातक की परिश्रम करने की शक्ति, उसका एफर्ट करने की शक्ति के बारे में बताता है। जातक की हॉबीज एंड स्किल, जो जातक के पास हॉबीज एंड स्किल है उसको एक्सप्रेशन करने की क्वालिटी कैसी रहेगी, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। अगर किसी प्रकार का हॉबीज एंड स्किल जातक के पास है, बेसिकली उन हॉबीज एंड स्किल का जो बाय यूजिंग हैंड का इस्तेमाल करके होता है, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है जातक पराक्रमी है या डरपोक है। कुंडली के तीसरे भाव से अगर हम अंगों की बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव से कान हो गया, गला हो गया, भुजा हो गया, आर्म हो गया, शोल्डर हो गया, ये सारे अंगों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव जातक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि सफलता पाने के लिए जो एफर्ट करना है जीवन में, वो जातक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। कुंडली के नवम भाव से जातक के चरित्र का पता लगता है, उसके एटीट्यूड का पता लगता है। जातक धार्मिक होगा, ईश्वर के प्रति आस्थावान होगा कि नहीं होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में जातक का रुझान कैसा होगा, धार्मिक कृत्यों, धार्मिक कर्मकांड में जातक की रुचि कितनी होगी, यह चीज कुंडली का नवम भाव बताता है। जातक कितना भाग्यशाली होगा, कितना फॉर्चुनेट होगा, यह कुंडली का नवम भाव बताता है। कुंडली के नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, पिलग्रिमेज का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं, तीर्थ यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर के प्रति कितना आस्थावान होगा और जातक के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, जातक के ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी कि नहीं रहेगी, यह चीज कुंडली का नवम भाव बताता है। कुंडली के नवम भाव से हम जो रिलीजियस बिलीफ है जातक का जो फिलोसफिकल व्यू है, दार्शनिक उसके विचार है, उसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर ये हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से और नवम भाव से
किन किन चीजों का विचार करते हैं। नवम भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, हायर नॉलेज का विचार करते हैं, हायर लर्निंग का विचार करते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान का विचार करते हैं। नवम भाव से हम गुरुओं का विचार करते हैं, टीचर्स का विचार करते हैं, टीचर्स के द्वारा दी गई एजुकेशन का विचार करते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने तीसरे भाव और नवम भाव के विषय में समझ लिया। अब लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर तृतीय से अगर नवम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, पहले इस प्लेसमेंट को मैं आपको बता दूं, इस प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 एंगल्स को देखना पड़ेगा। इस प्लेसमेंट के तहत 3 एंगल बनेंगे, 3 दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम लग्न की बात करें, लग्न के एंगल से देखें, लग्न के दृष्टिकोण से देखें, तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से नवम भाव में जाके बैठा है, तो इस लिहाज अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तीसरे भाव के खुद के दृष्टिकोण से देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 7वें भाव में जाके बैठा है, अपने से 7वें भाव दूर जाकर के बैठा है। नवम भाव तीसरे से 7वां भाव है, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 7वें भाव दूर जाके बैठा है, मतलब अपने से केंद्र स्थान में है, प्लस तृतीय से तृतीय जब नवम भाव में स्थित होंगे तो वहां से सप्तम पूर्व दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव के अपने खुद के घर को देखेंगे। तो ये बना दूसरा एंगल, या कहे तीसरे भाव के दृष्टिकोण से ये बना दूसरा एंगल। आज जब इस प्लेसमेंट को एक और दृष्टिकोण बनेगा, एक और एंगल बनेगा नवम भाव के दृष्टिकोण से, नवम भाव के एंगल से। तो जब इस प्लेसमेंट को हम नवम भाव के दृष्टिकोण से देखें, नवम भाव के एंगल से देखें, तो तीसरा भाव क्या है, नवम भाव से 7वां भाव है। तो इस दृष्टिकोण, इस प्लेसमेंट को अगर नवम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो नवम भाव से 7वें भाव का स्वामी आकर के नवम भाव में विराजमान है। तो 3 दृष्टिकोण से 3 एंगल से हमें इस प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा, और तीनों लिहाज से एक बेहतर प्लेसमेंट कही जाएगी, एक अच्छी प्लेसमेंट कही जाएगी, लग्न के दृष्टिकोण से भी और तीसरे भाव के भी दृष्टिकोण से भी। तो अगर तीसरे भाव के स्वामी की बात करें तो ये लग्न से तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय लग्न से नवम भाव में है और अपने से 7वें भाव दूर जाकर के बैठा है। तो दोनों लिहाज से, दोनों एंगल से प्लेसमेंट अच्छी है, और प्लस नवम भाव में जाकर के तृतीय खुद 7वीं पूर्व दृष्टि से अपने ही भाव तीसरे भाव को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा भाव स्ट्रांग हो जाएगा। लग्न के दृष्टिकोण से तृतीय नवम भाव में है और अपने भाव से 7वें भाव दूर जाके बैठे हैं, तो दोनों लिहाज से प्लेसमेंट अच्छी है, जो कि तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस है, तीसरे भाव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, तीसरे भाव से जो विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं उनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो प्रथम दृष्टया अगर इस प्लेसमेंट को हम लग्न और तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो कहा यह जाएगा कि ऐसा जातक हिम्मती होगा जिनकी कुंडली में तृतीय नवम भाव में स्थित होते हैं। अच्छी डिग्री, हाँ यहाँ पे डिग्निटी और प्लेसमेंट का भी ख्याल करना पड़ेगा। तृतीय नवम भाव में कैसी डिग्निटी, कैसे प्लेसमेंट में है, इसको भी देखना पड़ेगा। क्या तृतीय नवम भाव में अपनी स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, ये तो अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट के तहत आ जाएगा। शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है तृतीय नवम भाव में, तो ये तो अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर तृतीय नवम भाव में अपनी नीच राशि में है या फिर अस्त है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब ये प्लेसमेंट को हमें कहा जाएगा कि तृतीय नवम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है। तो एक एक करके आप सारे फलों को डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, चूंकि दोनों लिहाज से, लग्न के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से प्लेसमेंट अच्छी है, जिसका मतलब होता है कि तीसरे भाव से विचारे जाने वाले सिग्निफिकेंस में स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूती आएगी और काफी अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे तीसरे भाव से संबंधित, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक हिम्मती होगा, साहसी होगा, बहादुर होगा, हाजिर जवाब होगा, और ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा। अगर तृतीय कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है
तब ऐसा जातक करेजियस होगा, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, हाजिर जवाब होगा, अपने प्लान्स को एक्शन में तब्दील करने वाला व्यक्ति होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों में बिलीव करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने परिश्रम में भरोसा करने वाला व्यक्ति होगा, जो कि अपने प्लान्स को, अपने जो उसने लक्ष्य बनाए हैं, जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जीवन में, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसे अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते हासिल करने का मात्रा और क्षमता ऐसे जातकों के पास होती है, जिनकी कुंडली में तृतीय नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होते हैं। तीसरे भाव से साहस करने की शक्ति के बारे में हमने बता दिया कि ऐसा जातक साहसी स्वभाव का होगा। और तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में जाके बैठने का मतलब है कि ऐसा जातक भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा। उसे अपने मेहनत, अपने परिश्रम में पूर्ण भरोसा रहेगा और अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में वो जो भी प्लान्स बनाएगा उसको वो अचीव करेगा, अपने प्लान्स को वो इंप्लीमेंट करेगा, अपने विचारों को वो एक्शन में तब्दील करेगा, जो भी उसने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्रियान्वित करेगा और अपने लक्ष्य के तक पहुंचेगा, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने ताकत के बलबूते। ऐसा जातक भाग्य भरोसे रिलाई नहीं करेगा। अलबत्ते अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव का स्वामी जाके नवम भाव में बैठा है। नवम भाव क्या है? भाग्य का है। तो ऐसा इसका मतलब क्या निकलता है कि तृतीय का नवम भाव में बैठना, वो भी अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, इसका मतलब ये निकलता है कि जातक के जो एफर्ट होंगे, जो जातक के प्रयत्न होंगे, जो जातक के प्रयास होंगे, वो फ्रूटफुल होंगे, फलदायी होंगे। इसका मतलब यह है कि जातक के कर्मों को, जातक की मेहनत को, जातक के परिश्रम को, जातक के एफर्ट को भाग्य का साथ मिलेगा। कहने का मतलब ऐसे जातकों की मेहनत सार्थक होगी, वो जो एफर्ट कर रहे हैं वो फलदायी सिद्ध होगी, वो फ्रूटफुल होगी। वो इसको कहने का आप कह सकते हैं कि जातक की मेहनत निरर्थक नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। ऐसे जातकों की मेहनत का उन्हें अच्छा फल मिलेगा जीवन में, क्योंकि तृतीय नवम भाव में बैठे हैं, जो कि भाग्य का भाव है। ऐसे जातकों की मेहनत रंग लाएगी और देर समय उनको अपने टारगेट्स जो उन्होंने निर्धारित किए, जो लक्ष्य निर्धारित किए, ऐसे जातकों को मिलते हैं। वो अपने अथक, अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते सारे टारगेट्स, सारे मंजिल हासिल करते हैं, सारे लक्ष्य हासिल करते हैं। तीसरा भाव मित्रों है कम्युनिकेशन स्किल का है, जातक की कम्युनिकेशन का स्किल का है। और तीसरे भाव से हम सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को देखते हैं, वर्बल एज वेल एज रिटन, मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन। और जाके बैठा कहा है? नवम भाव में। इसका मतलब यह होता है कि चूंकि मैंने बताया आपको, इस प्लेसमेंट के तहत तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, तीसरे भाव से विचारने वाले जो कारक तत्व है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, उनके काफी शुभ फल जातक को मिलेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी। आप इसे दोनों दिशा में देख सकते हैं, वर्बल एज वेल एज रिटन, दोनों फॉर्म में। अगर जातक मौखिक तौर पर बात कहें तो एक अच्छा प्रवक्ता साबित हो सकता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर साबित हो सकता है, एक अच्छा भाषणकर्ता साबित हो सकता है, एक अच्छा रिपोर्टर साबित हो सकता है, एक अच्छा स्पीचर साबित हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए कविता लिखने वाला हो सकता है, कविता करने वाला हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता है। मतलब उसकी जो बोली है, उसकी जो भाषा शैली है, वो फॉर्चुनेट रहेगी। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी प्रभावशाली रहेगी, इन्फ्लुएंसिंग रहेगी। तो ऐसे जातकों की जो भाषा शैली है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो प्रभावशाली रहेगी और जो लोग उनको सुनने वाले होंगे वो जातक के प्रति अट्रैक्ट होंगे। जातक की बोलने चालने की जो क्वालिटी है वो अदर पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करेगी, पॉजिटिव वे में प्रभावित करेगी। ऐसे व्यक्ति वो सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन के बलबूते सफलता प्राप्त होती है, उन क्षेत्रों में जाकर के ऐसे व्यक्ति सफल हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सेल्स के लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में, बिजनेस के लाइन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे भाषणकर्ता हो सकते हैं। तीसरा भाव मीडिया हाउसेस का है। तो मैंने बताया इस प्लेसमेंट के अंदर क्योंकि तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रांग हो जा रहे हैं, उनके काफी शुभ फल मिल रहे हैं। तो जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट है तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे जातक मीडिया सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों फॉर्म ऑफ मीडिया, रिटन फॉर्म ऑफ मीडिया और आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, तीनों मीडिया में ये जातक बड़े अच्छे सफल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफी इन्फ्लुएंसिंग होती है, काफी प्रभावशाली होती है।
बात करें तो ऐसे जातकों की रिटन कम्युनिकेशन भी काफी अच्छी रहती है। ऐसे जातक राइटर हो सकते हैं, उपन्यास लिखने वाले हो सकते हैं, कविता लिखने वाले हो सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जहां पे कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, वहां पे ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी मात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा भाव क्या है, जातक के प्रयत्नों को दिखाता है, जातक के प्रयासों को दिखाता है। और तीसरे भाव का स्वामी कहां बैठा है, जाके नवम भाव में, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक अपने जीवन में जो उसके प्रयत्न है, अपने प्रयास है, वो किस दिशा में करेगा, कहां के लिए करेगा, नवम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनको प्राप्त करने की दिशा में लगाएगा। मतलब अपने प्रयत्न, अपने प्रयास, अपने एफर्ट किस दिशा में करेगा, नवम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनको प्राप्त करने की दिशा में लगाएगा। जैसे नवम भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है, उच्च स्तरीय शिक्षा का है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक लर्नेड होता है, विद्वान होता है। वो अपने जीवन में प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, एफर्ट करता है उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त करने के लिए, हायर लर्निंग प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने गुरुओं का बड़ा मान सम्मान करने वाला होता है, अपने टीचर्स का बड़ा मान सम्मान करने वाला होता है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता है सब। क्योंकि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों, उसके प्रयासों को दिखाता है। नवम भाव रिलीजियस एक्टिविटीज को दिखाता है, धार्मिक कृत्य को दिखाता है, धार्मिक कर्मकांड को दिखाता है, पूजा पाठ वगैरह को दिखाता है। तो चूंकि दर्शाता है कि तीसरा भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो तीसरे इसका मतलब ये हो कि जातक की लाइफ की जो विशेष एफर्ट है, जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, वो नवम भाव से संबंधित कारकत्वों के प्राप्त करने की दिशा के लिए कर रहा है। तो ऐसा जातक पुजारी हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है, धार्मिक गतिविधियों में उसका काफी रुझान हो सकता है, काफी झुकाव हो सकता है, काफी एक्टिविटीज, काफी इंटरेस्ट हो सकता है ऐसे जातक का, जिनकी कुंडली में तिथि है नवम भाव में बैठे। ऐसा जातक पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, ईश्वर के प्रति समर्पण होना, ये सारी चीजें ऐसे जातकों के अंदर खूब अच्छी मात्रा में हो सकती है। अब देखिए जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा और वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव अपने खुद के घर को देखेगा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक अपने विचारों को, अपने जो मंतव्य है, जो उसके विचार है, जो उसकी एक्टिविटीज है, वो रिप्रेजेंट करेगा थ्रू द सिग्निफिकेंस ऑफ द 9th हाउस। मतलब ये हुआ कि ऐसा जातक पहले तो अपने जीवन में काफी अच्छी नॉलेज हासिल करेगा, काफी अच्छी एजुकेशन लेगा, काफी अच्छी लर्निंग प्राप्त करेगा, फिर उसी चीज को फैलाएगा, लोगों को, दूसरे लोगों को स्प्रेड करेगा। तो ऐसे जातक कहने का मतलब टीचर हो सकते हैं, धर्मोपदेशक हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे लोग क्या करते हैं कि पहले तो वो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, लर्निंग हासिल करते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर उसी नॉलेज को वो दुनिया में स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। जैसे बुक पब्लिशिंग का काम हो गया, राइटिंग वगैरह का काम हो गया, तो ऐसे सारे जातक ये भी काम करते हुए देखे गए हैं। तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे जातक काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्व से अपने घर तीसरे भाव को देखेगा, तो ऐसे जातक एम्बिशियस नेचर के हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी स्वभाव के हो सकते हैं, और वो अपने लाइफ में बड़े लक्ष्य तय करते हैं, बड़े टारगेट्स बनाते हैं, बड़ी मंजिल निर्धारित करते हैं, और अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते उनको हासिल करते हैं। और यहाँ पे चूंकि सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन है कि जातक के प्रयत्नों को, उसके प्रयासों को, उसके एफर्ट को ईश्वर की ब्लेसिंग प्राप्त रहेगी, भगवान का साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा, तो जातक अपने जीवन में सफल होगा, सफलता प्राप्त करेगा, सफल व्यक्ति बनेगा, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते, ना कि भाग्य के भरोसे, सिर्फ भाग्य के ऊपर रिलाई करने के कारण। तो ऐसा जातक कर्मठ होगा, मेहनती होगा, और अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते सफल होगा, ना कि भाग्य भरोसे। अलबत्ते उसके एफर्ट, जो उसके प्रयत्न, उसके प्रयास है, उसमें उसका भाग्य साथ देगा, वो फ्रूटफुल रहेंगे जातक की मेहनत, जातक के प्रयत्न, उसके प्रयास। लेकिन जातक भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करेगा। और ऐसा जातक देर सवेर बड़ी अच्छी सफलता हासिल करते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे जातक सिंगिंग के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
अब देखिए तीसरा भाव क्या है, जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, प्लस वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने घर तीसरे भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जातक को अपने जीवन में छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। और ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों के प्रति काफी लगाव भी रखेगा, काफी उनसे अटैचमेंट भी रखेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव है जातक के छोटे भाई बहनों का और उसका स्वामी जाकर के बैठा है नवम भाव में, भाग्य स्थान पे, फॉर्चुनेट हो जाएगा जातक। प्लस वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने घर तीसरे भाव को देख रहा है, जो कि ऑल्सो तीसरे घर के सिग्निफिकेंस को मजबूत करेगा, तीसरे भाव के कारकत्वों के शुभ फलों को मजबूत करेगा। जिसका मतलब यह होगा कि जातक के छोटे भाई बहन काफी हो सकते हैं, काफी नंबर्स हो सकते हैं और जातक के लिए वो काफी सहयोगी सिद्ध होंगे, काफी सपोर्टिव होंगे जातक के लिए। और खुद जातक भी उनसे प्रेम करने वाला होगा, काफी उनसे लगाव रखेगा, काफी उनके प्रति झुकाव रखेगा और काफी उनके प्रति केयर टेकिंग का भाव रखेगा, काफी उनके प्रति कह लीजिए कि पालन पोषण करता के तौर पर उसका एक उनके प्रति झुकाव होगा, रुझान होगा, छोटे भाई बहनों को मानने वाला होगा। आप तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना, आप कह सकते हैं कि जातक की मेहनत फलदायी सिद्ध होगी। ऐसा जातक जिनकी किन्हीं जातकों के पास किसी प्रकार की हॉबीज एंड स्किल है, किसी प्रकार का, क्योंकि जो तीसरा भाव है कुंडली का वो ये भी बताता है कि जातक कितना स्किलफुल होगा, कितना स्किल्ड होगा। जो जातक अपने जीवन में जो प्रयत्न कर रहा है, अपना प्रयास कर रहा है, उसमें कितना गुड़ी होगा, उसको कितना स्किल्ड होगा, कितना फिनिशिंग होगी उसके वर्क में, ये भी चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो कुंडली का अगर तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठा है, जिसका मतलब ये होता है कि जातक अपने काम में परफेक्शन हासिल करेगा, फिनिशिंग हासिल करेगा और काफी स्किलफुल जातक होगा, काफी स्किल्ड जातक होगा। तो अगर किसी प्रकार की हॉबीज या स्किल जातक के पास है तो उसमें उसे काफी फिनिशिंग प्राप्त होगी, काफी कह लीजिए कि उस हॉबीज एंड स्किल में उसे काफी अच्छी परफेक्शन प्राप्त होगी। तो अपनी किसी हॉबीज या स्किल के बलबूते भी जातक जीवन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए नवम भाव है धर्म का, मोरलिटी का। नवम भाव से धर्म अधर्म का पता चलता है, गलत सही का विचार नवम भाव से किया जाता है। जो चीजें मोरलिटी मोरल वैल्यूज के साथ है और जो चीजें मोरल वैल्यूज के विरुद्ध है उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से लॉ का विचार करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था का विचार करते हैं। और तीसरा भाव जो है वो जातक के प्रयत्न, उसके एफर्ट, उसके प्रयत्नों को दिखाता है, एफर्ट्स को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक राइट पाथ पर चलने वाला होगा, उसकी राइटियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। क्योंकि नवम भाव है धर्म का, वो जो भी काम करेगा उसमें मर्यादा को ध्यान में रखेगा, मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखेगा, एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखेगा, एथिकल नॉर्म्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखेगा। ऐसा जातक सही रास्ते पे चलकर जीवन में आगे सफलता प्राप्त करेगा। नवम भाव रिलीजन का है, एक पैमाना तय करता है जहां पे पता रहता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक सही रास्ते पर चलकर, सही पाथ पर चलकर आगे जीवन में मेहनत, सही पाथ पर चलकर, सही रास्ते पर चलकर मेहनत करके जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक ज्यादा छल में नहीं पड़ेगा, छल कपट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि शो कर रहा है कि तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा उसका मतलब यह हुआ कि जातक के जो एफर्ट होंगे वो धर्मानुसार होंगे। जो जातक जीवन में प्रयत्न करेगा, वो प्रयास करेगा, वह धर्मानुसार स्वीकार्य होंगे। मतलब वो ऐसा जातक गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, छल कपट नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा, फ्रॉड वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि उसके एफर्ट मोरलिटी से गाइड है, एथिकल वैल्यू से गाइड है। तो ऐसा जातक गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। तो ऐसा जातक, चूंकि ऐसा जातक तीसरे भाव का स्वामी कुंडली जब नवम भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है काफी, क्योंकि तीसरा भाव जातक के एफर्ट, उसके प्रयत्नों को दिखाता है। तो ऐसा जातक प्रीस्ट हो सकता है, पुजारी हो सकता है, रिलीजियस टीचर हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है, धर्म गुरु भी हो सकता है। पहले वो धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, नॉलेज लेगा और फिर उसी को वो पूरे संसार में फैलाएगा। आप जो मीडिया हाउस से संबंधित जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो लोगों को कहां पे क्या घटना हुई उसकी जानकारी लेते हैं,
मीडिया हाउसेस में क्या होता है, रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में क्या होता है, कहीं पे कोई इवेंट हुआ, कोई घटना हुई तो उसके पहले वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद उसको पूरी वो होल वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इस प्लेसमेंट के तहत जो व्यक्ति मीडिया हाउसेस से रिलेटेड है, रिटन मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, रिटन मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों मीडिया सेक्टर में ऐसे जाता काफी सफल होते देखे गए। तीसरा भाव मित्रों होता है छोटी दूरी की यात्राओं का और नौवां भाव होता है लंबी दूरी की यात्राओं का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का। तो दोनों ट्रेवलिंग से संबंधित भाव कनेक्ट हो गए, दोनों यात्राओं से संबंधित भाव कनेक्ट हो गए। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित होता है अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में, तो जातक को जीवन में ऐसा जातक तो पहले तो ट्रेवलिंग पसंद करता होगा, ट्रेवलिंग उसे लाइक करता होगा, या फिर उसे जीवन में किन्हीं न किन्हीं कारणवश ट्रेवलिंग खूब करनी पड़ सकती है, चाहे एजुकेशन के पर्पज से, चाहे जॉब वगैरह के पर्पज से, चाहे बिजनेस वगैरह के पर्पज से, उसको ट्रेवलिंग मोड में रहना काफी पड़ सकता है। मैं तो कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जब नवम भाव में स्थित होता है खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में, अगर तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हुआ, तब ये प्लेसमेंट थोड़ा पिता के हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, पिता के हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, पिता के हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट डालती है अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुंडली का तीसरा भाव है वह दसम भाव से छठा है। कुंडली का जो तीसरा भाव है दसम भाव से छठा है और नवम भाव क्या है, दसम भाव का 12वां भाव है। तो अगर ऐसी स्थिति में तृतीय से अगर नवम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब ये स्थिति जातक के पिता के लिए थोड़ा सा नेगेटिव स्थिति वाली हो जाएगी, हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वे में। तो तृतीय का नवम भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में होना ये शो करता है कि जातक को आफ्टर मैरिज विवाह उपरांत उसके भाग्य के स्तर में वृद्धि होगी, विवाह के बाद उसके भाग्य के लेवल में उसके फॉर्च्यून लेवल में वृद्धि हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 7वें भाव का नवा भाव है, अर्थात 7वें भाव का भाग्य स्थान है और कुंडली का नवम भाव आपका भाग्य स्थान है, जातक का भाग्य स्थान है। तो जब कुंडली में तृतीय से नवम भाव में स्थित होगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो स्पाउस का जो आपका सप्तम भाव क्या है, स्पाउस का है, जीवन साथी का है। तो तीसरा भाव क्या है, सप्तम का नवम भाव है, 7वें भाव का नवम भाव है, अगला आपके स्पाउस का आपके जीवन साथी का भाग्य का स्थान है और नवम भाव आपका भाग्य स्थान है। तो तीसरे भाव का स्वामी का नवम भाव में आके बैठना ये शो करता है कि आपके विवाह उपरांत जो आपके स्पाउस का जो भाग्य है वह आपके भाग्य के साथ जुड़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपके भाग्य के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। मैं तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन के बलबूते सफलता प्राप्त होती है, सेल्स की फील्ड, मार्केटिंग की फील्ड, सिंगिंग की फील्ड, डिबेटर की फील्ड, आप देखते होंगे न्यूज चैनल में डिबेटर वगैरह आते हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी आपको काफी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप बल्कि आप कहें तो आप यूट्यूब के सेक्टर में भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट है वो अच्छे यूट्यूबर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे लोग नॉलेज लेते हैं, फिर वो अपनी नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो चूंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, आपके एफर्ट को फॉर्च्यून का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, तो जिनकी कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट है, ऐसे जातक यूट्यूब सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मीडिया हाउसेस में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। क्योंकि लेक्चरर प्रोफेसर जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो उन्होंने अपने जीवन में अच्छी एजुकेशन अच्छी नॉलेज प्राप्त की, फिर जो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की नॉलेज प्राप्त की, लगातार उसके प्रति वो अपडेट भी हो रहे हैं और प्लस अपनी नॉलेज अपनी एजुकेशन को अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी लर्निंग को फिर वो दुनिया भर के लोगों को शेयर कर रहे हैं। अब ये शेयरिंग चाहे वो रेगुलर क्लासेस में पढ़ा के कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा के कर सकते हैं, या अपने नोट्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, अपनी किताबें पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे जातक उच्च स्तरीय विद्वान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव शो करता है जातक की कम्युनिकेशन स्किल को, उसको फॉर्च्यून का साथ मिलना ये शो करता है कि जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो हायर लेवल स्टैंडर्ड की होगी, उच्च स्तरीय होगी।
जो लोग उसकी बातों को सुनेंगे वो लोग उससे प्रभावित होंगे, उसको सुनना चाहेंगे। तो ऐसे लोग अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे डिबेटर, अच्छे कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज में, कंसल्टेंसी सर्विसेज में ऐसे लोग काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोग अच्छे सलाहकर्ता, परामर्शदाता साबित हो सकते हैं। जीवन की वो सारी फील्ड जहां पे कम्युनिकेशन के बलबूते सफलता मिले, वहां पे ऐसे जातक सफल हो सकते हैं। वो सारी फील्ड जहां पे सफल होने के लिए जबरदस्त मेहनत, जबरदस्त परिश्रम की दरकार हो, वहां पे भी ऐसे जातक सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, भाग्य के ऊपर रिलाई नहीं करते। और मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है तीसरे भाव और स्वामी का नवम भाव में होना, ये भी शो करता है कि जीवन में आपकी जो नॉलेज है, आपने जो एजुकेशन हासिल की, जो नॉलेज हासिल की, जो लर्निंग प्राप्त की है, उससे आपको लाभ मिलेगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि जो कुंडली का तीसरा भाव है वह पांचवें भाव का 11वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह पांचवें भाव का 11वां स्थान अर्थात पंचम भाव का लाभ स्थान है। पंचम भाव क्या है? नॉलेज का है, एजुकेशन का है, इंटेलिजेंस का है, आईक्यू लेवल का है जातक का। और कुंडली का नवम भाव क्या है? पंचम से पंचम है। थोड़ा इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझिएगा। कुंडली का तीसरा भाव पंचम भाव का लाभ स्थान है, कुंडली का नवम भाव पंचम से पंचम है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने एजुकेशन के माध्यम से लाभ, अपनी नॉलेज का जो उसने प्राप्त की उससे लाभ, अपनी इंटेलिजेंस का लाभ, अपने संतान के माध्यम से लाभ, क्योंकि पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है। तो अपने बच्चों के माध्यम से भी लाभ, बच्चों के माध्यम से गेन्स, अपनी नॉलेज के माध्यम से गेन, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से गेन वगैरह को दर्शाता है। तीसरे भाव का स्वामी का कुंडली का नवम भाव में शो करता है कि तीसरा भाव आपके बहन है, आपके छोटे भाई बहनों का है। नवम भाव आपके बहनोई का है, आपकी भाभी का है, आपकी बहनोई, आपके भाभी लोग का है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी भाई बहनों का झुकाव, मतलब छोटी बहन है तो उसका झुकाव आपके बहनोई की तरफ होगा, बहुत ज्यादा होगा। आपका भाई, अगर ये प्रेफरेंस भाई की रिगार्डिंग देखें तो आपके भाई का झुकाव, रुझान आपकी भाभी की तरफ काफी ज्यादा होगा। ये सारी प्लेसमेंट है, क्योंकि नवम भाव तीसरे से सातवां है। अगर तीसरा भाव छोटी बहन का है तो नवम भाव आपके बहनोई का है, तीसरा भाव भाई का है तो नवम भाव भाभी का है। तो ये शो करता है कि दोनों का उनके प्रति काफी अट्रैक्शन रहेगा। ये आप देख सकते हैं। मैं तो चूंकि तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में जब स्थित होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से सातवें भाव दूर जाके स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि भाई छोटी बहन है तो ब्याह करके तो अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन अगर छोटा भाई है तो वो कहीं जो आपका जो घर खानदान का जो बर्थ प्लेस है उससे कहीं दूर जा सकता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से सातवें भाव में जाके विराजमान है। जिसका और सातवां भाव क्या है? अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से काफी दूरी का है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके छोटे भाई वगैरह है वो जन्म स्थान से काफी दूर जाकर सेटल हो सकते हैं, दूर जाकर के बस सकते हैं, क्योंकि छोटी बहन तो शादी वगैरह होकर के अपने ससुराल ही चली जाएगी। ये सारी स्थिति होती है। और मित्रों, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से सतवें भाव में जाके स्थित है, अपने से सातवें भाव दूर जाके स्थित है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो नवा भाव क्या है? तीसरे भाव का मारक स्थान है। नवा भाव तीसरे भाव का मारक स्थान है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर तृतीय कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तो इससे आपके छोटे भाई बहनों की जो हेल्थ है थोड़ा अफेक्टेड हो सकती है। हेल्थ में उतार चढ़ाव, अप डाउन आ सकते हैं। और अगर तृतीय कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तभी आपके बहनोई और आपकी भाभी के हेल्थ वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। तृतीय का नवम भाव में स्थित होने पे क्या फल प्राप्त होते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।